बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हम श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के चौथे श्लोक तक का श्रवण किया। यहाँ अर्जुन के प्रश्न पूछने पर उत्तर में अपने अवतार का रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का वर्णन यहाँ करते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्तथ्य परन्तपः। तीसरे श्लोक में अर्जुन को अपना सखा और भक्त भगवान बता देते हैं। तो सखा और भक्त बतलाने के बाद में चौथे श्लोक में अर्जुन उनसे भगवान से उनके जन्म रहस्य को जानने का प्रबल जिज्ञासा करता है और प्रश्न पूछता है। महाराज, उसके प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसीलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देंगे। महाराज, यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा को देख करके वक्ता अपना हृदय खोल देता है और कोई रहस्य नहीं रखता। महाराज, इसीलिए संत महात्मा भी अपने विशेष श्रद्धा रखने वाले के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, छुपा के रख नहीं पाते। गूढ़ है तत्वेन साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनः। भगवान कहते हैं कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म अलग है और तेरा जन्म अलग है और तरह का है। और तेरे जन्म में और मेरे जन्म में बहुत अंतर है। तात्पर्य है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी दोनों के प्रकार अलग अलग हैं, एक से नहीं है दोनों के प्रकार। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू तथा ये राजा लोग, मैं भगवान तू और ये राजा लोग, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे और आगे नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं और नित्य हैं। तान्यम वेद सर्वाणी, भगवान कहते हैं कि संसार में ऐसे जातिस्मृत जीव भी होते हैं जिन्हें अपने कई पूर्व जन्मों की स्मृति रहती है। ऐसे महापुरुष युज्जान योगी होते हैं जो साधन करके सिद्ध हो जाते हैं और साधना में अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का इन्हें ज्ञान हो जाता है। महाराज, ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पूर्व जन्म का ज्ञान कर सकते हैं। महाराज, कुछ ही सीमा तक वह कर पाते हैं और संपूर्ण जन्मों की उन्हें जानकारी नहीं होती। इसके विपरीत जो भगवान हैं उनको युक्त योगी कहते हैं। साधना किए बिना स्वतः सिद्ध वह नित्य योगी हैं। जन्मों की, अनेक जन्मों की जानने के लिए उन्हें कोई व्रति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने आप ही स्वयं ही यह विवेक स्वतः सिद्ध बना रहता है। संपूर्ण जन्मों का उन्हें अपने आप स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं होता, प्रत्युत उनका ज्ञान हमेशा अखंड, ज्ञान के सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है उनके में। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी
इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं भगवान। मैं उन सबको जानता हूं। भगवान के इस वचन से साधक को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि भगवान की जानकारी में तो कम से कम हैं हम, और भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, और हम कैसे ही क्यों ना हों पर हैं भगवान के ज्ञान में ही हम। ना तुम वेतथ्य परंतपः, जन्मों को ना जानने में मूल हेतु, पूर्व जन्मों की जानकारी ना होने में पूर्व हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण और महत्व बुद्धि होना उनके प्रति। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। अर्जुन के अंतःकरण में भी नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था। इसीलिए वे कुटुंबियों को मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। और पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की, धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन जो है वो राज, भोग, सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं कर पाए महाराज। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना ये परिग्रह कहलाता है, और परिग्रह का सर्वथा त्याग करना ये अपरिग्रह कहलाता है महाराज। अपरिग्रह में करना अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना, ये अपरिग्रह है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। अपरिग्रह स्तेर्थे जन्म कथनतान संबोध। यहाँ संसार, क्रिया और पदार्थ सभी सदैव परिवर्तनशील हैं और असत हैं। अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है, और अभाव रूप संसार से संबंध होने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की पूर्ति की जाए, फिर नया और मिले, ऐसी भावना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है। परंतु ये कामना की पूर्ति कभी जीवन में होने वाली नहीं है। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर, वर्तमान में कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं रहता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने बताया। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।